सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष स्वागत करता हूं अपने हाईटेक मास्टर चैनल में। और सबसे पहले मैं अपने 906 सब्सक्राइबर लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे चैनल हाईटेक मास्टर चैनल को अपना प्यार दिया, सपोर्ट दिया और आशीर्वाद दिया। मेरे वीडियोस को लाइक किया आपने। उम्मीद है कि आपके विंटर वेकेशन बहुत अच्छे गए होंगे। तो हम फिर से अपने पुराने कामों पर लग जाते हैं। और अभी तक आपने मेरा हाईटेक मास्टर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक भी करती रहिए और अपने टीचर्स जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ में मेरे वीडियोस को शेयर भी करते रहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। फिर से अपने 906 सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। तो हम चलते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपने PFMS पोर्टल पर अभी तक मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक काम कर लिया होगा। जिन लोगों ने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं उनको बता दूं, अभी तक PFMS से संबंधित मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार करी है ZBSA के नाम से, जिसमें आपकी जो वीडियोस हैं वो ZBSA के नाम से पूरी की पूरी वीडियोस की सीरीज मैंने इसमें ऐड कर रखी है। यहाँ आपसे फर्स्ट पार्ट से लेके लास्ट फाइनल तक, और आपके आईडी पासवर्ड अगर काम नहीं कर रहे हैं तो वहाँ आपको क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, वो सारे तरीके मैंने इसमें आप लोगों के लिए बताए हैं। तो इसी की कड़ी में मैं आपको बता दूं कि अब क्या है कि हमने पेमेंट तो किया लेकिन हमको ये नहीं पता चल रहा कि उसको पेमेंट वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, किसी व्यक्ति या फर्म के पास वो पेमेंट पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो उसके लिए हम यहाँ चर्चा करेंगे। देखिए, मेरी वीडियोस थोड़ी सी लेंदी होती हैं क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप तक सारी चीज़ें बहुत ही क्लियरली पहुँचे, ब्रीफ में पहुँचे। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि हम रिपोर्ट कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने स्कूल की आईडी से लॉगिन कर लेंगे। हमने 2 आईडी और बनाई थी, एक ऑपरेटर की एक अप्रूवल की, उनको हम साइड में रखेंगे। हम स्कूल की आईडी से लॉगिन कर लेंगे। तो मैं एक आईडी ले रखी है, एक वो लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ हम लॉगिन हो गए हैं, ठीक है। अगर आप मोबाइल में लॉगिन करेंगे तो दिक्कत आती है। क्या होता है कि हम एक बार जब हम लॉगिन करते हैं तो वो लॉगिन नहीं होता है। वहाँ पर यूज़र नेम आपको ये बताएगा कि आपका यूज़र नेम या पासवर्ड गलत है। तो आप तब तक ट्राई करते रहिए जब तक कैप्चर कोड नहीं आ जाए। जब तक कैप्चर कोड आ जाता है उसके बाद आप जब लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो एक बार में लॉगिन हो जाएगा। और कैप्चर कोड आपको 4 बार गलत बताएगा, उसके बाद कैप्चर कोड आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमारे ये एक आईडी खुल गई है स्कूल वाली। हाँ, हम देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वें नंबर का ऑप्शन है रिपोर्ट्स। यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ जो आपको ये मेन्यूज दिख रहे हैं ना, ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ हम ई पेमेंट में जाएंगे और सबसे पहला ऑप्शन है EP04 के नंबर की रिपोर्ट है, जिसका नाम है ई पेमेंट डेबिट एंड क्रेडिट स्टेटस डिटेल्स। इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ क्लिक करने पर आप देखेंगे कि मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ आपको देखने को मिलेगा सर्च बेस्ड ऑन। आप किस बेस पे आप सर्च करना चाहते हैं अपनी रिपोर्ट को, स्कीम पे या एडवाइस नंबर पे। तो आपको पता ही होगा एडवाइस नंबर कहाँ और कैसे देखने को मिलता है। नहीं पता है तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि ये देखिए, इस तरीके के आपने PPA आपने जनरेट करे होंगे। इसे बोलते हैं प्रिंट पेमेंट एडवाइस। जब आपने ये एडवाइस प्रिंट की होगी तो यहाँ पर पेमेंट एडवाइस नंबर देखने को मिलेगा, कुछ इस टाइप का होगा। मैंने कुछ बीच के जो डिजिट्स हैं वो हाइड कर रखे हैं, ठीक है, YouTube की पॉलिसी की वजह से। तो यहाँ से ये जो नंबर आपको देखने को मिलेगा C से लेके लास्ट तक, पेमेंट एडवाइस नंबर को यहाँ से देखकर और अपनी रिपोर्ट चेक करने के लिए यहाँ हम कॉलम में फिल कर लेंगे। पहले हम सर्च बेस्ड ऑन करेंगे एडवाइस नंबर, ठीक है। एडवाइस नंबर आपको यहाँ फिल करना है, तो मैंने ये कॉपी कर लिया है, मैं पेस्ट कर देता हूँ। आप वहाँ से देख के यहाँ नोट कर सकते हैं, ठीक है।
ट्रांजैक्शन टाइप यहाँ पर हम एजेंसी टू वेंडर करेंगे। ठीक, एजेंसी टू वेंडर, हमारी जो स्कूल की आईडीज हैं वो एजेंसी हैं। अगर हम किसी व्यक्ति या फर्म को पेमेंट करते हैं तो वो हमारे वेंडर्स कहे जाते हैं। ठीक है, स्कीम स्कीम यहाँ पे हम यूपी 113, अब तो याद हो गया होगा आपको, समग्र शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे व्यू रिपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ क्लिक कर देना है। होगी थोड़ी, और ये रिपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगी। मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूं। देखिए, ये पेमेंट आज ही किया गया है, ये पेमेंट नहीं, आज ये पीपीए आज ही जनरेट किया गया है। ठीक है, इसीलिए मैंने ये रिपोर्ट के लिए आपको दिखाया है कि जब आप पेमेंट जनरेट करेंगे, जब आप पीपीए जनरेट करेंगे तो रिपोर्ट क्या होगी, और जब पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा तो रिपोर्ट आपको किस तरीके की दिखाई देगी। तो मैं थोड़ा सा इसे और स्क्रॉल कर लेता हूं राइट साइड की तरफ। देखिए, ये आपको देखने को मिल रहा होगा डेबिट ट्रांजैक्शन स्टेटस। यहाँ डेबिट आपका पेंडिंग है, यानी कि आज केवल इसको अप्रूव किया गया है, पीपीए भी प्रिंट नहीं किया गया। अगर प्रिंट कर भी लेते हैं, सिग्नेचर करा के बैंक में आप दे भी देते हैं, तो भी यहाँ पर डेबिट पेंडिंग दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब ये है कि अभी आपका ये पेंडिंग जो पीपीए निकाला है उसका पेमेंट वेंडर के खाते में नहीं पहुंचा है। अगर आप बैंक में जमा करके आ जाते हैं और आपको लगता है कि हमने 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, तो एक बार आपको कांटेक्ट कर लेना चाहिए बैंक में जाके कि सर हमने ऐसे ऐसे ये आपकी पीपीए आपको सबमिट किया था, इसका पेमेंट अभी तक नहीं प्रोसीड हुआ है। तो उनसे बात करके उन्हें भी रिमाइंड करा दीजिए, क्योंकि आप देखेंगे पीपीए की एक एक्सपायरी डेट भी होती है। देखिए, एक्सपायरी डेट ऑफ पीपीए पीएफएमएस 26 जनवरी 2023। ये जो एक्सपायरी डेट होती है वो 10 दिन की होती है। आज हमने 16 तारीख को इसको जनरेट किया है और अगले 10 दिन बाद इसकी एक्सपायरी डेट भी है। तो ऐसा ना करें, और मैं तो यही कहूँगा कि जब भी कभी सेकेंड सैटरडे या संडे हो उस टाइम पर आप इसको अप्रूव ना करें, आप मंडे को अप्रूव कर दें, तो इससे क्या है आपके 2 दिन बचेंगे। ठीक है, तो ये एक्सपायरी डेट होती है। इसमें क्या होता है कि अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया और एक्सपायरी हो गया तो उस कंडीशन में आप परेशान ना हो। क्या होता है कि जो पीपीए जितने अमाउंट का होगा वो अमाउंट आपके लिमिट से कम तो हो जाएगा, लेकिन थोड़े कुछ मतलब इसका कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है कि कितने दिन बाद ये आपके पास वापस लिमिट में शो होगा। तो आप एक्सपायरी डेट का विशेष ध्यान रखें, उससे पहले अपना काम बैंक में करा लें। तो ये आप देख रहे हैं ये समय पेंडिंग है। अब एक मैं आपको वो आईडी दिखा देता हूं जहां पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। तो मैं दिखाता हूं आपको कि अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो क्या स्टेटस आता है। एडवाइस नंबर पर क्लिक करूंगा, एडवाइस नंबर जहां एंटर कर दूंगा, ट्रांजैक्शन टाइप एजेंसी टू वेंडर और स्कीम यूपी 113 और व्यू रिपोर्ट। ये रिपोर्ट हमारी जनरेट होके आ गई। स्क्रॉल डाउन कर लेता हूं। अब हम देखेंगे कि जो हमने ऑप्शन आपको बताया था वही ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। स्क्रॉल करते हैं थोड़ा राइट की तरफ। अब देखेंगे कि डेबिट ट्रांजैक्शन स्टेटस, डेबिट सक्सेसफुल आपको दिख रहा है ना। मैं थोड़ा और जूम कर देता हूं। अब आप देखिए डेबिट ट्रांजैक्शन स्टेटस, डेबिट सक्सेसफुल, इस टाइप से आपको अपनी रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी। जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करेंगे, बैंक में देके आ चुके हैं, आप बैंक के इंतजार में मत रहिए, आप अपनी रिपोर्ट एक बार चेक कर लीजिए। जो हमने पीपीए दिया था उसका पेमेंट हुआ या नहीं हुआ। आपको किसी फर्म या व्यक्ति को पूछने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप ये रिपोर्ट चेक कर लेंगे, हो गया ट्रांजैक्शन, तो मतलब आप निश्चिंत होकर बैठिए। फिर
फर्म के या व्यक्ति के अकाउंट में पैसा पहुंच गया, लेकिन फिर भी अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए एक बार उसे कॉल करके जरूर पूछ लें कि भाई पैसा आ गया या नहीं आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। अगर आप बैंक में दे के आ चुके हैं, पैसा नहीं पहुंचा, उसने अपनी जो लायबिलिटीज को नहीं पूरा किया, तो आप उसे एक बार जरूर रिमाइंड करा दें, मैंने अपना पीपीए आपको इस डेट में रिसीव कराया था, इसकी एक्सपायरी डेट ये है, प्लीज आप इसको प्रोसीड कर दीजिए पेमेंट के लिए। ठीक है, और दरअसल क्या होता है कि जो बैंक में आप देने जाते हैं तो 24 से 48 घंटे में वो खुद से कर देते हैं, क्योंकि उनको कुछ करना ही नहीं होता है, उनको भी केवल एडवाइस नंबर डालना होता है और आगे की प्रोसेस अपने आप हो जाती है। उन्हें ना ही तो अमाउंट फिल करना होता है, ना ही उनको किसी फर्म या व्यक्ति का अकाउंट चेक करना होता है। उन्हें आपसे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता, वो केवल आपका कोड उठाएंगे और उसको प्रोसीड कर देंगे। तो 24 से 48 घंटे में पेमेंट हो जाता है। कभी कभार ऐसा होता है तो हम इस तरीके से अपनी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हाईटेक मासअप चैनल में जुड़े रहने के लिए। मैं इसी तरीके की यूजफुल आपके लिए वीडियोस लेके आता रहूँगा। इस बार मैंने वीडियोस बहुत लेट अपलोड किया है क्योंकि विंटर वेकेशन भी हो गए थे, तो मैंने कहा आप लोगों की छुट्टियां क्यों खराब की जाए, आप लोगों के वापस आने का इंतजार किया जाए। तो इसलिए मैं आप लोगों के वेलकम के लिए ये वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका पुनः अपने स्कूल में आने के लिए। तो बने रहिए अपने हाईटेक मासअप चैनल पर और अपना इसी तरीके से प्यार दीजिए चैनल को और वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू।